नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल ज्ञानी गांव में आपका स्वागत है। अब आगे चलते हैं। आज चैप्टर का लास्ट दिन है, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। वो 60 में हमारा मेथड बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत 60 में होगा और 60 में बहुत जल्दी समझ में भी आएगा। इसी तरीके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं वहां पे। चलते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 17 घात 27 को 18 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा। इस तरीके क्वेश्चन पे एक तो मैं लॉजिक के तरीके समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके क्वेश्चन में सदैव 2 और 3 ले लीजिए, 2 और 3 ले लीजिए और 2 की घात लगा लीजिए। यहाँ पे विषम संख्या, देखिए ये विषम है तो यहाँ विषम घात लगाते हैं हम। विषम घात 1 भी होगी और 2 भी होगी, सॉरी 3 होगी। 1 के बाद 3 होगी तो 3 लगाते हैं 3। सेम ऐसे ही है, वैसे ही आप लिख लिए ना। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यही रख देना है, अप्लाई करना है। विषम है तो विषम लगा लिया समझने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, क्या कह रहा है 18 से भाग देने, यानी 3 से भाग देने पर हम कह रहे हैं 3 से भाग देने पर तो शेषफल क्या बचेगा 3 दूनी या 6, 2 8, 2 शेष बचेगा। यानी विषम घात पे शेष क्या बच रहा, वही शेष। घात विषम में 18 से भाग देंगे, क्या बचेगा शेष, वही संख्या बचेगी ना। इसी तरीके से आपको करना है। 17 आ गया। अगर घात सम होती, यहाँ पे घात अगर सम होती तो यहाँ पे घात को सम कर लेते। 3 से डिवाइड करते कितना हो जाता, ये 2 दूना 4 हो जाता। 3 से डिवाइड करेंगे 4 को कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। इसी तरीके से यहाँ अगर घात सम है तो सदैव शेष 1 बचेगा। घात अगर सम है तो शेष 1 बचेगा। ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रहे आपका, यहाँ से 1 प्लस करके भाग दिया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। अगर माइनस से भाग दिया जाए, यानी 16 से भाग देने को कहा जाए, 16 से भाग देने को जैसे ही कह दिया जाएगा, घात चाहे सम हो या विषम हो, शेषफल सदैव 1 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 25 घात 15 को 24 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। 25 घात 15, तो इसे यही कर लेते 25 घात 15 बटे 24 माइनस 15 बटे 24। तो शेषफल इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 1। इसमें क्या बचेगा माइनस 15, कितना आ गया माइनस 14। तो ये शेषफल नहीं होगा। शेषफल क्या निकालना है तुम्हें ना, तो यही इससे भाग कर रहे हैं, यही प्लस 24 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 घात 15 माइनस 8 घात 15 को पूर्णतः किससे विभाजित करेंगे। तो इसे ये 60 सा मेथड है, 10 माइनस 8 कर देना है, आंसर आ जाएगा। जहां ऐसा लिखा मिल जाए और घात सेम हो तुरंत माइनस कर देना और यही आंसर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे घात सम है तो 10 प्लस 8 कर देना। 10 प्लस 8 यानी 18 से डिवाइड होगी। आगे चलते हैं। 156 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। सभी भाजकों का गुणनफल मांग पूछ रहा है तो 156 को लिख लेंगे, निकाल लेंगे इसे। पहले गुणनखंड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 39। फिर 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 13, फिर 13 रह जाएगा। यानी क्या आ गया 2 घात 3 मल्टीपल 2 घात 2 है, 2 घात 2 मल्टीपल 3 घात 1 मल्टीपल 13 घात 1। तो आंसर इसे भाजकों का गुणनफल पूछ रहा है 1/2 इंटू, यहाँ पे देखेंगे जो घातें लगी हुई यही लिखेंगे 2 + 1 1 + 1 1 + 1। ये लॉजिक है, ये लॉजिक आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। 2 1 3, यहाँ पे 2 हो रहा है, ये 3 आ जाएगा मल्टीपल 2 आ जाएगा, मल्टीपल 2 आ जाएगा। 3 नहीं 6 6 2 12, 2 से काट देंगे इसे, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, आंसर आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 के भाजकों का योग क्या होगा। 40 के भाजकों का योग पूछ रहा है तो क्वेश्चन पे आते हैं। 40 के भाजकों का योग लिखेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। 40 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 40 के गुणनखंड क्या होंगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5,
ये आपको सीखना है गुणनखंड निकालना। मैंने यहाँ पे बता दिया गुणनखंड ऐसे निकाला जाएगा, उसी तरीके से इसमें निकालेंगे। इसमें निकालने के बाद आप करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 2 की पावर 3 है, 3 बनना है तो यहाँ 4 लिख लेना, -1 लिख लेना। 2 की पावर -1 मल्टीपल 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 2 -1, 5 पावर 5 -1। आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16 -1 कितना हो जाएगा, 16 है 15, 15/1, 15/1 मल्टीपल आगे आ जाएगा 5 की पावर 2 25, 25 -1 कितना हो जाएगा, 25 25 -1 24, 24/4, 4 6 24, 15 6 का 90। आंसर हो जाएगा 40 के भाजकों का योग क्या होगा, आंसर आ गया। आगे चलते हैं। 120 के कुल गुणनखंड क्या होंगे, तो 120 का पहले आप गुणनखंड निकाल लीजिए। 120 कैसे निकालेंगे आप गुणनखंड, ये तरीके से 120 का 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 60, फिर 2 से काटेंगे फिर कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 से काट देंगे 5 खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 1 मल्टीपल 5 की पावर 1। कुल गुणनखंड पूछ रहा है, कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो इनकी जो पावर होंगी उनमें 1 प्लस कर देंगे, 1 + 1 1 + 1 हट कर लेंगे, 3 1 4 मल्टीपल 1 1 2 मल्टीपल 1 1 2। आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, ये होगा आपका आंसर। अगर आपसे पूछ रहे सम गुणनखंड क्या होंगे, विषम गुणनखंड क्या होंगे। सम गुणनखंड में क्या होता है, सम को छोड़ के यानी सम की घात को छोड़ के बाकी सम में 1 ऐड करेंगे। सम की घात में यानी 3 का 3 रह जाएगा, आगे क्या ऐड करेंगे 1 + 1 और 1 + 1 और आगे क्या है विषम गुणनखंड क्या होंगे, तो इसमें केवल विषम गुणनखंडों में 1 + 1 होगा और बाकी किसी में कुछ नहीं होगा। तो 1 + 1 विषम 3 है, वो विषम 5 है, 1 + 1 क्या आ जाएगा आंसर, 2 मल्टीपल 2 बराबर 4। इसमें क्या आ जाएगा आंसर 3 × 2 × 2 यानी आंसर क्या होगा 3 × 2 × 2 बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12। देखिए संख्या पद्धति पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अगर किसी को कोई समस्या है तो हमारे टेलीग्राम चैनल यानी आप गांव में आप समस्या को भेज सकते हैं, तुरंत उसका निस्तारण किया जाएगा। और अगर और अन्य कोई समस्या है तो उसका भी आपका निस्तारण किया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारे सब्सक्राइब करके जरूर भेजें। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरा सहयोग करें। जय हिंद।